बेसिक ऑफ नंबर सिस्टम क्लास 10। पहले नंबर्स के बारे में जानेंगे। नंबर्स इसे कहते हैं संख्या पद्धति का बेसिक। जैसे हो गया, पहले हम अंक जानेंगे कि अंक कितना है। तो टोटल अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही 10 अंक है, जिससे दुनिया का बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या बनता है। संख्या को बहुत सी पार्ट में बांटा गया है। जैसे कि पहला हम बता रहे हैं सम संख्या। सम संख्या सम संख्या जैसे सम संख्या उसे कहेंगे वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो, यानी 2 से जो कटे पूर्णतः, वो सम संख्या होगा। जैसे में हो गया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 etc। या फिर सीधा सीधी बड़ा संख्या देखना, जिस संख्या के अंत में 2, 0, 2, 4, 6, 8 ये सब रहे, जिस संख्या के लास्ट में ये 5 अंक रहे, वो सम संख्या हो जाएगा। सम संख्या। अब देखिए विषम संख्या। विषम संख्या विषम संख्या मतलब जो 2 से ना कटे, या तुरंत इसका विपरीत। सम का विपरीत विषम, जो 2 से ना कटे। जैसे में देखिए 1 2 से नहीं कटता है। 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया etc। जैसे शॉर्ट में समझ सकते हैं, जिस संख्या के लास्ट में 1 रहे, 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे, 9 रहे, वो संख्या को हम विषम संख्या कहेंगे। ये 5 अंक जिस संख्या के लास्ट में रहेगा उसे विषम संख्या कहेंगे। ये हो गया विषम संख्या। अब समझिए भाज और अभाज। भाज संख्या। भाज संख्या भाज संख्या उसे कहेंगे जो अपने और 1 के अलावा किसी और अंक से कटे। अपने और 1 के अलावा किसी और से कटे। जैसे 4, पहला भाज संख्या 4 से शुरू होता है। 4, फिर 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। ये सब सभी भाज संख्या हैं जो 1 और किसी और अपने अलावा किसी और से कटे। ये हो गया भाज संख्या। अब हो गया अभाज संख्या। अभाज संख्या अभाज संख्या उसे कहेंगे वैसी संख्या जो 1 और सिर्फ स्वयं से कटे, किसी और से ना कटे। 1 से कटेगा और जो खुद का संख्या उसी से कटेगा। जैसे हो गया प्रथम अभाज संख्या सम होता है 2, 3, 5, 7 हो गया, 11, 13, 17, 19। ये सब सभी भाज संख्या हैं। 1 से 50 के बीच में
15 अभाज्य संख्या होता है। 1 से 50 के बीच में 15 अभाज्य संख्या और 50 से 100 के बीच में 10 अभाज्य संख्या और टोटल 1 से लेके 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्या होता है। टोटल 25 अभाज्य संख्या। अब आ जाइए परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या मेन रूप से यही 10th क्लास में पढ़ना है, परिमेय और अपरिमेय। जैसे परिमेय कह दिए वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। और q नॉट इक्वल टू 0 यानी q का मान 0 के बराबर ना हो तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। या सीधा सीधी समझ सकते हैं, जो संख्या रूट के अंदर ना हो और जिसे हम p/q के चाहे तो माइनस में हो, चाहे प्लस में हो, चाहे बट्टा में हो, या फिर जो रूट से निकल जाए। जैसे हो गया कि 64/36, ये देखिए रूट से निकल जाएगा, इसका 8 हो गया, इसका 6 हो गया, हो गया परिमेय संख्या। और फिर जैसे कोई पॉइंट वाला जिसका निश्चित यानी रुक गया, जिसका अंत हो, यानी देखिए 3 अंक के बाद रुक गया तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या। एक और, जो संख्या के ऊपर रैंकिंग हो, ऐसे ये भी हो जाएगा परिमेय संख्या। या जो एक ही संख्या रिपीट कर रहा हो, ये सब भी हो जाएगा परिमेय संख्या। ये हो गया परिमेय संख्या। अब आ जाइए अपरिमेय के बारे में। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या में हो जाएगा जो संख्या p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे हो गया √2 हो गया। पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। √3 या रूट के अंदर जो भी है जो बाहर ना निकले वो हो जाएगा अपरिमेय। और जो ऐसे रहे पॉइंट में जिसका कहीं अंत ना हो और एक ही अंक रिपीट ना करे, वो हो जाएगा अपरिमेय संख्या। सीधी सी बात। और एक चीज़ और, परिमेय और अपरिमेय का योग हमेशा अपरिमेय होता है। योग रहे चाहे अंतर रहे, चाहे गुणनफल रहे, चाहे तो भागफल रहे, जब एक अपरिमेय अपरिमेय रहेगा तो हमेशा अपरिमेय होगा। समझ गए? अब आते हैं शांत और अशांत। कैसे चुनेंगे? कोई भी अगर संख्या दे रखा है, कोई भी अगर संख्या मान लीजिए 2 दे दिया जैसे 6, तो कहेगा कि शांत है कि अशांत है। तो पहले देखना इसे कट रहा है अथवा नहीं। अगर कट रहा है तो काट दें। काट दिए, 3 आ गया। तो शांत वही संख्या होगा जिसका हर का गुणनखंड में, हर का गुणनखंड में 2 रहे अथवा 5 का गुणज रहे, 2 या 5 का गुणज, या सिर्फ 2 रहे या सिर्फ 5, तो संख्या होगा शांत। या 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, 6 आ जाए, ये सब अशांत हो जाएगा। यानी शांत को हम सीधा सीधी लिख सकते हैं। शांत हम उस भिन्न को कहेंगे
जिस संख्या के हर का गुणनखंड में चाहे तो 2 का गुणनखंड हो चाहे तो 5 का गुणज हो और अदर नहीं होना चाहिए, चाहे तो सिर्फ 2 रहे चाहे तो सिर्फ 5 रहे, उसको हम शांत बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक देते हैं, जैसे हमें चेक करना है 13/52 शांत है या अशांत, तो पहले इसे काट के देखना है कि ये कटेगा या नहीं। तो पहले काटना है, देखिए 13 चौके 52 कट गया 1/4। अब हर का गुणनखंड करना है, तो हर का गुणनखंड कीजिए 2 × 2। देखिए हर में क्या आ रहा है, सिर्फ 2 का गुना जा रहा है, यानी 2 2 आ रहा है। तो जब 2 या 5 आवे या सिर्फ 2 5 दोनों आवे तो ये शांत हो जाएगा, यानी ये हो गया शांत। इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। अब जैसे हो गया अशांत, अशांत अशांत के लिए, तो अशांत के लिए देखिए क्या होगा। अशांत के लिए जब 2 यहाँ रह गया हर का गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा, ये दोनों के अलावा कोई और संख्या आ गया हर के गुणनखंड में, जैसे आ गया 3 5 5 नहीं सॉरी 6 7 9, ये सब संख्या अगर हर के गुणनखंड में दिख गया, एक भी संख्या ये सब में से एक भी दिख गया, तो ये हो जाएगा अशांत, अशांत हो जाएगा। अब फिर इसका हल नहीं होगा, ये अशांत आवर्ती हो जाएगा। समझ गए। अब जैसे निकालना है दशमलव प्रसार, लिखें, रहता है दशमलव प्रसार लिखें। तो दशमलव प्रसार कैसे लिखेंगे, पहले चेक करना है कि वो भिन्न शांत है या अशांत। जैसे कोई संख्या, जैसे वही ले लेते हैं 13 11 ले लेते हैं और 44 ले लेते हैं। देखिए पहले काट के देख लेना है कि कट रहा है कि नहीं, फिर चेक करना है शांत है या नहीं। तो 11 चौक 44 हो गया 4। अब देखिए इसका गुणनखंड करेंगे 2 × 2, यानी 2 आ रहा है, तो ये क्या हो गया, शांत हो गया, शांत आवर्ती है। तो अब क्या करना है, जो शांत रहेगा उसी का निकलेगा दशमलव प्रसार। तो 4 से भाग देंगे 1 में, तो 1 में तो लगेगा नहीं, दशमलव बैठाएंगे, 10 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 2 बचा, फिर 0, 5 चौके 20 कट गया। यानी इतना का 11/44 का दशमलव प्रसार हो गया 0.25। ये हो गया मेरा आंसर। अब आइए सहअभाज्य, ये आता है ऑब्जेक्टिव में, सहअभाज्य, अभाज्य युग्म। तो सहअभाज्य युग्म उसे कहेंगे वैसा युग्म जिसका HCF यानी मास एक हो या गुणनखंड एक हो, दोनों एक ही चीज है। वैसा संख्या युग्म जिसका मासा एक हो, मासा एक हो, यानी दोनों में कॉमन संख्या एक हो, एक के अलावा दूसरा हो जाएगा तो वो सहअभाज्य युग्म नहीं कहलाए। जैसे में देखिए 5 और 6, ये दोनों का मासा क्या कॉमन है, कुछ एक हो जाएगा कॉमन। जैसे देखिए 5 और 6 का मासा निकालते हैं, 5 और 6 का मासा, 5 हो गया 6 हो गया, एक बार में लगाइए 5, एक बच गया, फिर लगेगा 5 में, 5 बार में 5, यानी HCF इसका क्या हो गया 1। यानी वैसी संख्या जिसका HCF 1 हो जाएगा सहअभाज्य युग्म, यानी ये हो गया सहअभाज्य युग्म। जैसे ले लिए 12 13, ये सब हो गया सहअभाज्य युग्म। जैसे ले लिए 6 और 7, ये हो गया सहअभाज्य युग्म। अब सहअभाज्य युग्म नहीं है, ये कैसे पहचाने, सहअभाज्य युग्म नहीं है, ये कैसे पहचानेंगे। तो देखेंगे जो भी संख्या दे रखा है, जैसे 12 दे दिया 15 दे दिया,
अब देखिए इसमें एक से ज़्यादा कॉमन है। देखिए 4 तिया 12 हो गया, 5 तिया 15, यानी ये दोनों में कॉमन कितना है 3, यानी वो एक से ज़्यादा है। एक से ज़्यादा रहेगा यानी दोनों में कॉमन 3 है, तो एक से ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा सहभाज्य युग्म नहीं, सहभाज्य युग्म नहीं है। ये हो गया। जो एक से ज़्यादा हो जाएगा वो सहभाज्य युग्म नहीं होगा। ये हो गया। अगला वीडियो में चैप्टर 1/1.1 से शुरू करेंगे।